दोस्तों 7 तरह के ड्राइवर्स होते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले ड्राइवर, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता है। ये जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, उनके साथ होता है। ड्राइविंग सीख लेते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल आ गया, फुट पेडल्स कंट्रोल आ गया, उनको लगता है कि गाड़ी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गाड़ी चलाने के साथ साथ गाड़ी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि उनकी गाड़ी का जैक कहाँ रखा रहता है। कई सारे ऐसे लोग हैं। अब ऐसे में सिचुएशन ऐसी आ जाए, गाड़ी एकदम टायर फ्लैट हो जाए, पंचर हो जाए, आपको स्टेपनी चेंज करना हो, स्टेपनी चेंज करना नहीं आता लोगों को, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ऐसी जगह गाड़ी पंचर हो जाए या टायर बदलना पड़ जाए जहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है, वहाँ पे आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ऐसी कंडीशन में, और पछताते भी बहुत ज़्यादा है कि यार हमें ये चीज़ क्यों नहीं आती है। अब दूसरे तरह के ड्राइवर, अपनी गाड़ी लोगों को चलाने के लिए दे देना, मतलब सार्वजनिक अपनी गाड़ी कर देना कि भाई हाँ भाई तू भी ले जा, तू भी ले जा। लेकिन नहीं पता कौन बंदा कैसी आपकी गाड़ी चला रहा है। उसके लिए आप देखने तो जान ही रहे हो कि भाई सामने वाला कैसी गाड़ी चला रहा है। आपने गाड़ी दे दी, अब वो कैसी चला रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है, नहीं डलवा रहा है, फ्यूल डलवा रहा है, टायर्स में हवा है कि नहीं है बराबर, वो तो चला रहा है। आपको पता ही नहीं होता है। वो भाई ठोक के लाया, स्क्रैच ले आया, आपने गाड़ी चारों वॉक अराउंड करा ही नहीं है, और आप बाद में देख रहे हो यार ये मेरे हाथ से ठुकी होगी। लेकिन क्या पता वो बंदा जिसको दिए वो ठोक के आया, तो आपको बाद में रिग्रेट होगा यार मैंने गाड़ी क्यों दे दी। आप बहुत ज़्यादा पछताओगे कि यार मैं उसको गाड़ी नहीं देता तो मेरी गाड़ी में डेंट नहीं पड़ता, स्क्रैच नहीं आता, मेरे टायर पंचर नहीं होते। कई बार ऐसा होता है क्लच प्लेट खराब कर लाते हैं लोग, पता ही नहीं है कैसे चलाना गाड़ी, क्लच पे पैर रख करके गाड़ी चलाते हैं। अब ऐसे में तो आपका नुकसान हो गया ना। तो रिग्रेट हो, इससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी खुद चलाओ, किसी अनजान व्यक्ति या किसी दोस्त को भी बिल्कुल मत दो। देखो यार, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है। एसी की ठंडक के साथ साथ गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम खुशबू भी मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है। हमारी ड्राइविंग बहुत अच्छी सी स्मूथ ड्राइविंग हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद होती है ड्राइविंग करते समय। उनके लिए मैं एक खास चीज़ लेकर के आया हूँ। उनके लिए मैं लाया हूँ इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट सीरीज़ का ब्लैक स्टोन कार परफ्यूम। मेनली नेचर की खुशबू है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है कि आप 2 स्प्रे करोगे ना, आपकी गाड़ी के अंदर इतना प्यारा माहौल बन जाएगा। 4 लोग आपकी गाड़ी में बैठे ना तो बोलेंगे यार भाई गजब का परफ्यूम है, हमको भी दे दे, इतनी गजब की खुशबू है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल सा है। इसका ढक्कन खोलो, इस तरह का एक कार्ड आता है, इस अपने IRBM पे लगा दो और 2 स्प्रे कर दो। बस 2 स्प्रे करोगे सफिशिएंट है, और आपकी गाड़ी के अंदर इतना प्यारा माहौल बना देगा ये। इसकी खुशबू में इतने बह जाओगे कि आपको सफर का पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको ये परफ्यूम पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए ऑफिशियल वेबसाइट की, वहीं से लेना, क्योंकि इसकी कॉपीज बहुत चल रही है। परफ्यूम इतना गजब है इसलिए, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब तीसरे तरह के ड्राइवर, फालतू का मॉडिफिकेशन कराने वाले। दोस्तों फालतू का मॉडिफिकेशन मेरा मतलब है कि जो वहाँ पे 16 इंच के या 15 इंच के टायर लगते हैं, वहाँ पे 18 इंच के 20-20 इंच के लोग टायर डलवा लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, टायर डलवा लिए, अब उसको फिट बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके जो फेंडर्स होते हैं ना वो कट करना पड़ते हैं, सारे उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है। और बाद में जब आप इन सब चीज़ों से मन आपका भरा जाता है ना, तो आप परेशान हो जाते हो कि यार भाई ये अब छोटे टायर लगाऊंगा तो बेकार लग रही है। अब मन भर गया बड़े टायर से, अब इसको नॉर्मल कर दो। और ज़्यादा करके आप देखना जो बड़े टायर लगवा लेते हैं ना, क्या हो जाता है उनके साथ, बल्कि और गाड़ी की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। जब आप हाई स्पीड में चलते हो ना तो बड़े टायर लगाने पे आपकी गाड़ी बाउंस करती है, या फिर ऐसा लगता है कि हवा नीचे से जाएगी, आपको गाड़ी उठा लेगी। कंपनी सोच समझ के गाड़ी बनाती है, और उसमें मॉडिफिकेशन आप सोच समझ के करो। मॉडिफिकेशन बहुत से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप जैसे आप सेंटर कंसोल में अपने जैसे टच स्क्रीन नहीं आती वो लगवा सकते हो, म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हो, अंदर लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत आती है आप लाइटिंग लगवा सकते हो, ये मॉडिफिकेशन चलता है। लेकिन आप आउटर मॉडिफिकेशन जैसे टायर चेंज करा लेना, पीछे से मतलब बहुत ज़्यादा एकदम स्पोर्टी लुक में चेंज करा लेना, तो वो इनलीगल भी है, आपका चालान भी कटेगा, और चालान कट गया तो फिर आप पछताओगे, बहुत ज़्यादा गिल्ट आपको फील होगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर लिया। अब चौथे तरह के ड्राइवर, हाई स्पीड में हवाबाजी करने वाले। दोस्तों ये लोग अक्सर पछताते हैं। क्यों? हाई स्पीड में हवाबाजी करने से होता क्या है, आप हाई स्पीड में चल रहे हो, और ज़्यादा करके ये देखना जो नए ड्राइवर होते हैं ना, वो जो यंग एज के लोग हैं वो लोग करते हैं, हाई स्पीड में चला लेंगे। ड्राइविंग अभी सीख ली उन्होंने, आप हाई स्पीड में चलाने लग गए। अब हाई स्पीड में चला रहे हो लेकिन आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, और जरा सी गाड़ी बहक गई, थोड़ी सी डिवाइडर में घुस गई या किसी व्यक्ति में आपने ठोक दी, तो आप पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। पहली चीज़, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी होगा, आपको पुलिस भी पकड़ेगी, केस भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ये होगी, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी का नुकसान अलग, तो आप पे डबल मार लगेगी। तो ये चीज़
अक्सर होती है। जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, जो नई नई गाड़ियाँ सीखें, उनके साथ ये होता है, क्योंकि शुरुआत में उनको लगता है यार हमने गाड़ी सीख ली, हम बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी अच्छी चलाने के चक्कर में हवाबाजी करने लगते हैं। दोस्त यार बैठा है, भाई चल मैं तेरे को गाड़ी दिखाता हूँ मैं कैसे चलाता हूँ गाड़ी। अब तुमने तेज चला ली, तुमसे संभली नहीं गाड़ी, तुम डिवाइडर में घुस गए, गड्ढे में चुका दी, सस्पेंशन खराब, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तेज स्पीड में हवाबाजी करने वाले। अब पांचवें तरह के ड्राइवर रात में ड्राइविंग करते हैं। अक्सर लोगों को पसंद होता है नाइट ड्राइविंग करना, क्योंकि नाइट ड्राइविंग में ट्रैफिक नहीं होता, रोड खाली खाली मिलता है और लाइटिंग वगैरह रहती है, अच्छा लगता है। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं बस नींद आ रही है फिर भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अब नींद आती है, जरा से झपका लगा, आपका स्टीयरिंग जरा सा लेफ्ट साइड हुआ और आप स्पीड में चल रहे हो 80-100 पे, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में वो ड्राइवर्स बहुत पछताते कि भाई रुक के थोड़ी सी नींद थोड़ी कच्ची कर लेता या मुंह धो लेता, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता तो सही रहता, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होता। एक्सीडेंट होने के बाद तो आपका नुकसान ही है, फिर आपके पास क्या रह जाता है, केवल गिल्ट रह जाता है कि यार मैंने काश मैं है ना अपनी गाड़ी रोक लेता और कुछ समय के लिए होल्ड कर लेता ताकि मैं अपनी गाड़ी को फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाता, मेरे साथ ये हादसा नहीं होता। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो वो चीज़ अगर आप करते हो तो बिल्कुल इसको भी इग्नोर करो। नाइट ड्राइविंग कर रहे हो या तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सो लो ताकि रात में नींद ना आए, और नींद आ रही है तो जरा रुक जाओ, थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट रुक जाओ, अपना मुंह धो लो, नींद भगा लो और उसके बाद अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करो। अब छठे तरह के ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले। अब ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप पी रहे हो, पी के गाड़ी चला रहे हो। पहली चीज़ आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। और जो नॉर्मल व्यक्ति वो देखेगा ना आपकी ड्राइविंग तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पिया हुआ है, गाड़ी चला रहा है। आप लहराते बहुत हो, आप स्पीड में चलाते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी बहुत कम चल रही है। ये जनरली देखा गया है, जो रहते हैं ना पिए हुए वो कुछ अजीब तरीके से ड्राइविंग करते हैं। उनको लगता है कि वो स्टेबल होकर गाड़ी चला रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और ऐसे में ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो सीधी सी बात हज़ारों का चालान कटेगा, और अगर आपने किसी को ठोक दिया तो आपके अगेंस्ट लीगल केस होगा, आपका लाइसेंस निरस्त होगा, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और लाखों का फटका लग जाएगा। तो ऐसे ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि भाई मैंने दारू पी के गाड़ी क्यों चलाई। तो इससे अच्छा है ड्रिंक एंड ड्राइव करो ही मत। अगर ड्रिंक कर रहे हो तो कहीं पर भी कर रहे हो वहीं पर ही रहने दो अपनी गाड़ी। कोई कैब करो या कोई आजकल उबर ऑटो बहुत चल रहे हैं, रैपिडो आता है, उसको बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खड़ी रहने दो, पार्किंग में कोई परेशानी नहीं है, वहाँ खड़ी रहेगी, ज़्यादा सेफ है। आप चलाओगे, किसी को ठोकोगे और आपके साथ कुछ हो जाए तो ये अनसेफ है। तो अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो मत करो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पछताते हैं, और पछताने से अच्छा है कि आप अपनी सेफ्टी खुद के साथ में रखो, ज़्यादा अच्छा है। अब सातवें तरह के ड्राइवर, जल्दबाजी वाले ड्राइवर। जितने भी लोग चलते हैं सब जल्दबाजी वाले ड्राइवर हैं, सबको जल्दी है। अब सिग्नल पे रुकना नहीं है, ओवरटेकिंग के टाइम पे रुकना नहीं है, अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो आप रुकते नहीं हो। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और फिर आपके हाथ में क्या रह जाता है, पछताना रह जाता है, गिल्ट फील होता है कि भाई मैं रुक जाता। कई लोगों का साथ मैंने ऐसा देखा है, मैं खुद इवन मेरे दोस्तों के साथ बैठा हूँ, वो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, उनको इतनी रश रहती है, इतनी जल्दी रहती है, ओवरटेकिंग का स्पेस नहीं है, फिर भी जो आने वाली लेन है उसमें आ जाते हैं ओवरटेक करने के लिए। अब ओवरटेक बाद में पता चलता है कि यार ओवरटेक तो हम कर ही नहीं पाएंगे, फिर ब्रेक ले करके आप पीछे करने की कोशिश करते हो, उतनी देर में साइड से कोई व्यक्ति आ जाता है तो आपकी लेन बिजी। तो ऐसे में तो मिस हैपनिंग होना तय है। तो ऐसे ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा पछताते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है उनके हाथ में, और ऐसे में पछताने का काम ही नहीं बचता है। अगर आप हाई स्पीड में हो, बिल्कुल जल्दी में कर रहे हो और ओवरटेक नहीं कर पा रहे हो, सामने से बड़ी गाड़ी आ जाती है तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, आपकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, क्योंकि आप स्पीड में चल रहे हो, सामने से आ रहा है, फ्रंट से एक्सीडेंट हो रहा है। एयर बैग कितनी भी मजबूत गाड़ी होगा, एकदम सामने से एक्सीडेंट होना मुश्किल है, चांसेस बचना। तो इसलिए कभी भी रश ड्राइविंग नहीं करना, आप जल्दबाजी में बिल्कुल मत चलो। अगर आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना है तो आप 1 घंटा पहले निकलो ना, क्या समस्या है, 1 घंटा पहले निकलो, आपके पास ऑप्शन है, 1 घंटा पहले निकलो और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो। मेरी जितनी भी ऑडियंस जो मेरे वीडियोस देख के ड्राइविंग सीखी है, उनको मैं बस यही बोलता हूं कि भाई कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पायलट नहीं बनना है, आपको बनना है कार ड्राइवर। आप चाहे प्रोफेशनल ड्राइवर बन रहे हो या अपनी पर्सनल गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आपको एकदम सेफ ड्राइवर बनना है।
कभी कभी मानते हैं थोड़ी जल्दबाजी करना भी पड़ती है, हाइपर होना भी पड़ता है, लेकिन वो सम केसेस, हर केसेस में नहीं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो तो आप एक सेफ ड्राइवर बन के रहोगे। और गारंटी देता हूँ ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो ना, आजीवन आपका एक्सीडेंट नहीं होगा आपकी गलती की वजह से। कोई और दूसरा पी के चला रहा है या कुछ और दूसरा व्यक्ति रश ड्राइविंग कर रहा है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी को आप समझा नहीं सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें आज की वीडियो में ये सारी थोड़ा सेफ्टी पॉइंट थे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका आजीवन एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।